अयोध्या एक बार फिर से चर्चाओं में है, इसलिए क्योंकि वहां पर एक ऐसा घृणित मामला सामने आया है जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि 12 साल की बच्चे के साथ जिस तरीके से घृणित कार्य हुआ है, गैंगरेप जैसा घिनौना कृत्य हुआ है, एक्शन तो लगातार लिया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जो अयोध्या अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा जीत और हार की वजह से काफी चर्चाओं में था, वहां पर सियासत बहुत तेज है। गैंगरेप का गुनाहगार और एक्शन में सरकार। गैंगरेप का आरोपी जिस तरीके से लगातार आरोपी समाजवादी पार्टी से कनेक्शन बता रही है सरकार, उस मामले में अब देखिए चर्चाएं लगातार तेज हैं और पूरा मामला जिस तरीके से अयोध्या से सामने आया है, एक 12 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से घृणित कार्य किया है और ये मामला जिसकी लगातार जिस मामले पर सियासत तेज हो रही है। और अब आपको बता दें इस मामले में बड़ी अपडेट ये है कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता ने पीड़िता की मां का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है और एक नहीं, 2 बार नहीं, कई बार बच्ची के साथ रेप हुआ। एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप केस जिस तरीके से सामने आया है, आपने देखा होगा वो तस्वीरें भी, क्योंकि पूरा पीड़ित परिवार पहुंचा था मुख्यमंत्री की चौखट पर। बच्ची की मां से मुलाकात उन्होंने की और देखिए पूरा घटनाक्रम लगातार चर्चाओं में है। 1 हफ्ते बीत चुके हैं। कल आपने देखा होगा बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई भी हुई, लेकिन सवाल यह है कि बच्ची को न्याय क्या, क्योंकि सियासत लगातार तेज होती जा रही है। आज बीजेपी का भी एक पूरा प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा अयोध्या पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। जो दल है उनकी सियासत तेज हो गई है, राजनीति तेज हो गई है और यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि वोट बैंक की जो राजनीति है, क्योंकि यहाँ पर भी चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि जितना हल्ला और हक जताया जा रहा था अभी कुछ दिनों पहले अयोध्या पर, उसके बाद क्या इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मानी जाएंगी। आप ये तस्वीरें भी देखिए, अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरा पीड़िता का परिवार मुलाकात करने पहुंचा था, खुद पीड़िता भी पहुंची थी और उसके बाद एक्शन में सरकार आई है क्योंकि ये मामला सुर्खियों में है। कल जो आरोपी बताया जा रहा है, जिसका समाजवादी पार्टी से भी कनेक्शन का आरोप है, बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। आप देखिए कि बुलडोजर वाला एक्शन भी कल हुआ और आरोपी की जो बैकरी थी वो गिराई गई। और आपको बता दें कि 5 घंटे के अंदर पूरा जो कलंदर थाना प्रभारी था वहां पर भी उसको भी सस्पेंड किया गया है। और खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। एसएन सिंह जी है मेरे साथ बीजेपी से। एसएन सिंह जी स्वागत है। चंचल यादव जी है मेरे साथ में। चंचल यादव जी स्वागत है। शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस से हैं मेरे साथ। शैलेंद्र तिवारी जी आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और अंकुर सक्सेना आरएलडी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। फिलहाल ये वक्त स्वागत करने वाला नहीं है। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी एसएन सिंह जी। एसएन सिंह जी, जिस तरीके से पूरा बड़ा मामला अयोध्या से सामने आया, अभी तक क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया इस मामले में? देखिए स्वाति जी, एक पीड़िता जिसके साथ दुष्कर्म होता है, समाजवादी पार्टी के पास 2 शब्द नहीं है संवेदना व्यक्त करने के। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन दिया था कि जो पीड़िता होती है सर्वप्रथम जो कहती है उसको सुना जाना चाहिए। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का जो अन्याय शास्त्र है ना, आज साफ दिखाई दे रहा है कि पीडीए माने पीड़िता के साथ नहीं खड़ा होना, जो हमारा है उसके साथ खड़ा होना, चाहे वो दोषी कितना हो। आप जानती हैं उसके ऊपर क्या गुजर रहा होगा, भारत की महिलाओं के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। न्याय और जांच तो बाद में होता रहेगा। एक महिला कह रही है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और मैं तो कहूंगा शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के नेता को। शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि वो प्रदेश के मुखिया रहे, एक अच्छे पोस्ट पे रहे और आज भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके मुंह से शोभा देता है इस तरह से। 2 महीने की वो गर्भवती है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, जो दुष्कर्म की घटना हुई अगर वो गर्भवती नहीं होती तो 26/11 की तरह जैसे कहा जाता था हिंदू आतंकवादी हो गए, ऐसे ही आप कह देंगे। एक महिला जो भारत की महिला है, आपकी पीड़िता है, उस पर आपको भरोसा नहीं है और जो अन्याय करने वाला दूषित मानसिकता का है उसके साथ आप खड़े होने, उसको बचाने के लिए खड़े हो गए। तो मुझे लगता है
आज आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश नहीं संपूर्ण देश के लोग देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी की यही मानसिकता है। पहले पिताजी कहें लड़कों से गलती हो गई, आज आप कहें बुजुर्ग हैं बुजुर्गों से गलती हो गई। और मैं तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत से उस पीड़िता के साथ खड़ी है, उस न्याय के साथ खड़ी है। और एक चीज आपको समाजवादी पार्टी सरीके अखिलेश यादव सरीके सैकड़ों लोग भी खड़े होंगे ना। योगी जी की सरकार चल रही, पीड़िता को न्याय मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। उम्मीद भी है कि इस मामले में न्याय मिले उस परिवार को, उस पीड़िता की। ठीक है, चंचल यादव जी भी समाजवादी पार्टी से ही यहीं पर हैं। चंचल यादव जी, बहुत गंभीर आरोप आपकी पार्टी, आपके सांसद और उनके करीबी पर लगे हुए। एक तस्वीर भी सामने आ रही, काफी वायरल है। क्या कुछ कहेंगे? जितना हक आपने अपनी जीत पर जताया, अभी तक आपकी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने इस मामले में एक बार भी विरोध नहीं किया, क्या वो कर नहीं सकता था? स्वाति जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इतनी झूठी बातें बोलते हैं, इतनी मक्कार बातें बोलते हैं, इनके लिए जितने शब्द यूज कर लो उतने कम है। इन्होंने कहा कि कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। आपको याद होगा हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी पार्टी की पूरी संवेदना है। और मैं बता दूं स्वाति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एकदम बहुत पूरी संवेदना के साथ ये कह सकता हूं कि पूरी पार्टी जो है इस बात को लेकर के स्पष्ट जो है हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट इस बात का जिक्र किया कि बहुत दर्दनाक, बहुत ही निंदनीय है घटना है, पूरी संवेदना है। यहां तक कि शासन प्रशासन के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, ये छद्म राजनीति कर रहे हैं, बहुत ही तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। ये अभी जो जाति को जाति में, धर्म को धर्म में लड़ाने का काम करते हैं, वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जो है कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। अरे आप कम से कम पीड़िता की मदद के लिए और आप कर क्या रहे हो? ठीक है, वो ट्वीट अखिलेश यादव ने किया। ये बताइए कि सांसद का करीबी बताया जा रहा था। मैडम पूरी बात तो आ जाने, करीबी, उससे क्या कनेक्शन है? करीबी की बात तो कर लो। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। ये आसाराम बापू के चेले चपाड़े हैं, आसाराम बापू के चेले चपाड़े हैं। मेरी बात सुन लो, ऐसे सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। ट्वीट दिखाइए जो पीड़िता के पक्ष में, बात सुन लो। एक शब्द भी अगर पीड़िता के पक्ष में समाजवादी पार्टी बोली हो तो यहाँ पे दिखाइए। आज देखना चाहते हैं अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। ये आसाराम बापू के चेले चपाटे हैं। आपको याद होगा इनको शक्ति प्रदान कहां से मिलती है? आसाराम बापू से मिलती है। पूरे इनके जितने टॉप लीडरशिप है, जितने टॉप लीडर हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, ये बताइए कि आपके सांसद का करीबी बताया जा रहा है। मैं आ रहा हूं, आपने कहा करीबी की बात करी ना, उस तरीके से तो आदरणीय मोदी जी की फोटो कितनी आसाराम बापू जी के साथ में है। चिन्मयानंद स्वामी के ऊपर आरोप लगाने वाली बिटिया को जेल में डालती है सरकार, वो जो मोहित है, अरे शर्म कर लो, मोहित बताया जा रहा है, क्या वो आपकी पार्टी का है या नहीं? ये मुझे बता दीजिए, ये मुझे बता दीजिए। मैंने बोला अपराधी, अगर आपको ये लग गया, आप सत्ता में बैठे हो, आप जांच करिए। मैं कहता हूं उसको जितनी कड़ी से कड़ी सजा दे दो, चाहे किसी पार्टी को, चंचल यादव हो, चाहे शैलेंद्र तिवारी हो, चाहे एसएन सिंह हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो अपराधी है तो उसको सजा दो, ये काम तुम्हारा है। लेकिन आप राजनीति करने का काम करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप लोग सुन लीजिए, मैं तो ये वो लोग हैं जो आसाराम बापू से सीखने वाले लोग हैं, ये हमको बताएंगे। ये वो लोग हैं जो कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के, ये वो लोग हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगता है, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में देश की नाक कट जाती है। और हमारे बहन बेटियां जो देश को गौरव देने वाली बेटियां थी, ये हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, सुन लीजिए मैडम, पूर्वांचल कहावत कही जाती है, सुपवा हंसे हंसे चलनिया से जिसमें 72 छेद। इनके अंदर कितने छेद हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है? क्या बात कर रही है? एसएन सिंह जी जल्दी से जानती हैं उस नेचर और सिग्नेचर स्वाति जी चेंज नहीं होता है। मदरसे से अतीक अहमद लड़की को उठा के ले आता, उसके समय भी समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई। यही कार मुख्तार अंसारी के साथ और यही कार महिला के साथ हो रहा है। मैं कह रहा हूँ स्वाति जी चुनौती देकर कह रहा हूं कि 2 शब्द दिखाइए पीड़िता के पक्ष में। अगर अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के लोग बोले पीडीए माने पीड़िता भी, पीड़िता के पक्ष में कुछ नहीं बोलेंगे जो हमारा है, वो गुनाहगार है, दुष्कर्मी है, अपकर्मी है, दुष्कर्मी है, वो कुछ भी है उसके साथ खड़े होकर, क्योंकि वो हमारा है। मुझे लगता है आपने भारतीय जनता पार्टी पे कहा ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और अंकुश सक्सेना जी भी जुड़े हुए इस चर्चा में। आप लोग देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, एक लड़की के 12 साल की बच्चे के साथ जिस तरीके से ये घिनौना कृत्य हुआ है, बहुत शर्मनाक है। ये कोशिश होनी चाहिए कि बच्ची को न्याय मिले, एटलीस्ट उस पूरे परिवार को न्याय मिले। शैलेंद्र तिवारी जी भी, क्योंकि आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ में हैं, आप लोग तमाम लोग, इससे पहले भी आप लोगों ने साथ में चुनाव लड़ा, आपको लगता है इतना बड़ा मामला हुआ,
आपके इंडिया गठबंधन दल की तरफ से एक प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई सामने, ऐसे बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं? देखिए, बीजेपी के नेताओं को आरोप लगाने के सिवा कुछ आता नहीं है। आप सीधी सी बात है कि अगर कार्रवाई आप कर रहे हैं तो करिए। हम तो आपको इस तरह से दोहरा चरित्र मानते हैं। आप संसद के अंदर मुख्यमंत्री जी 150 लोगों के वीडियो में 2 नाम लेते हैं, पवन का, अरबाज का, और जो चालबाज लोग थे उनका नाम नहीं लिया उन्होंने। हिंदुस्तान की राजनीति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा सबने उस दिन देखा कि 150 लोगों में 2 लोगों का नाम लेकर के राजनीति करने की वह सियासत इतनी गंदी, लखनऊ को बदनाम करने वाले लोगों को। अरे आपसे संवेदना व्यक्त करने के बारे में पूछा जा रहा है। बीच में मत बोलिए। स्वाति जी ने पूछा कि आप संवेदना क्यों नहीं व्यक्त कर रहे हैं? क्या वो उस महिला के प्रति आपको संवेदना व्यक्त करने में कुछ हो अगर आप बोलेंगे तो मैं कहाँ चले गए? बीच में जब संवेदना व्यक्त करने पे पूछा जा रहा है कि आपको क्यों नहीं दर्द है, आपको मत बोलिए, क्यों नहीं लगता है कि वो आपकी बेटी है, आपकी बहन है, भारत की रहने वाली है, हमारे समाज की है, वही संवेदना के बारे में पूछा जा रहा है। आपकी संवेदना मर चुकी है, देख चुके हैं पीएचयू के मामले में भी, देख चुके हैं पेपर लीक के मामले में भी, सब में देख चुके हैं। आपसे बड़ा संवेदना सिलेक्टिव अप्रोच क्यों किया जा रहा है? भारत में कुछ जगह संवेदना व्यक्त करेंगे, कुछ जगह नहीं करेंगे, कुछ लड़कियों के लिए करेंगे, कुछ के लिए नहीं करेंगे। देश को बांटने का काम तो आपने किया, देश के संसाधनों का बताया, वक्त बोर्ड का गठन आपने किया, एक ही नसबंदी का अधिकार आपने दिया, खुलेबंदी आपने कराया, धार्मिक पूरे देश में बंटवारे का कार्य तो आपने किया। आज एक पीड़ित महिला के प्रति आपकी संवेदना व्यक्त करने से क्या दिक्कत हो जाएगी? आपकी नब्ज पकड़ ली ना, आपको तो बताना चाहिए ना वो महिला है कि नहीं, वो बेटी है कि नहीं, किसी की बहन है कि नहीं, और आपकी संवेदना उत्तर प्रदेश के प्रति है कि नहीं, अयोध्या के प्रति है कि नहीं? यही संवेदना है। यहाँ विपक्ष की बातें नहीं आने दे रहे हैं। कश्मीर में भी संवेदना व्यक्त नहीं करेंगे, केरल में भी नहीं करेंगे। आप लोग मजहबी आधार कितनी जल्दी ढूंढ लेते हैं? आप लोग मजहबी आधार इसी के लिए तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले से सीधे कश्मीर पहुंच गए। देखिए, आप लोग मजहबी आधार ढूंढ लेते हैं हर एक खबर पर, हर एक वाक्य पर हिंदू मुस्लिम करने की जो राजनीति वो बहुत पुरानी है। सुनिए, इनका चरित्र क्या है। हम आपकी डिबेट में मतलब वो किसी विशेष धर्म से इसलिए बोलने में आपको डर लग रही है? अरे भैया, विशेष धर्म से इसलिए बोलने में डर लग रही है? हर बात पे बोलने वाले मतलब गिलहरी से लेकर परिचय दे दो भैया। राहुल गांधी जी अराजक ना बनो, बता दीजिए ना, अराजक ना बनो, डिबेट हो रही है। अराजक मत बनिए, अराजक मत बनिए, एक शब्द भी अराजकता मत दिखाइए। नहीं बोलेंगे, यही अराजकता है आपकी, आपकी अराजकता यही है लगातार, आपकी अराजकता लगातार यही आ रही हूँ अभी अभी लगातार अराजकता आपकी यही है ना। आप दूसरे का भी टाइम खाएंगे। ऐसे ही आप लोग इंटरप्ट करते रहेंगे तो कैसे डिबेट आगे बढ़ पाएगी? आधे घंटे की डिबेट कैसे तथ्य निकल कर सामने आए? लगातार अराजकता दिखाएंगे, कैसे तथ्य निकल कर सामने आ पाए? ठीक है, अब देखिए कैसे बोलने दिया जाएगा, लगातार झूठ बोलेंगे। गुनाहगारों को कैसे बोलने दिया जाएगा? अंकुर सक्सेना जी, लगातार आप बोलेंगे, बाकी लोगों को बोलने देंगे आप लगातार बोलेंगे। पूरे घटनाक्रम पर क्या कहेंगे? आप बातें नहीं रख पाएंगे अपनी, बताइए आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप अराजकता दिखाते हैं। इससे पहले देखा गया कि जयंत चौधरी लगातार खुलकर सामने आते अपने वक्तव्यों के लिए, वो भले ही पार्टी लाइन के अलग भी अगर उनको जाना पड़े तो वो कहते हैं अपनी बात। क्या कुछ कहेगी आरएलडी? निसंदेह स्वाति जी, हम लोग इस प्रकरण को लेकर पूर्णतया गंभीर हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके का जो प्रकरण घटित हुआ है ये न केवल उत्तर प्रदेश, अयोध्या, फैजाबाद से रिलेटेड प्रकरण है, ये प्रकरण पूरी मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ प्रकरण है। हमारे आपके परिवार की वो बेटी है और अगर किसी के भी परिवार में इस तरीके का दुखद घटनाक्रम घटित होता है तो हम लोग न केवल आलोचना करते हैं अपितु ये सरकार का पार्ट होते हुए सरकार से ये मांग भी करते हैं कि इसके लिए सख्त से सख्त जो भी दोषी है उसको सजा सुनिश्चित की जाए। और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से हम लोग उस बहन को आश्वासन भी देते हैं कि हम लोग उसके साथ तन मन धन से उसके साथ में राष्ट्रीय लोकदल, एनडीए परिवार और भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार है। अभी आपकी डिबेट के प्रारंभ में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय ने एक बात कही, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है। मैं आपके सम्मानित चैनल, आपका चैनल बहुत सम्मानित चैनल है, उसके माध्यम से ये डिमांड करता हूं अपने इस वक्तव्य के लिए चंचल यादव इस चैनल पे माफी मांगे, क्योंकि आपने मानहानि की है। आप किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं, पूरी पार्टी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। इस तरीके का कथन जो है एक सम्मानित चैनल की डिबेट में यथोचित और एक्सेप्टेबल नहीं। माफ करो भैया, यही तो हम लोग भी कह रहे हैं कि माफ करो। ठीक है चंचल यादव जी। अब देखिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भी घटनाक्रम घटित हुआ है उसमें अगर किसी के ऊपर
आरोप लगा है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या विपक्षी दलों को उसके मामले में सराहना करनी चाहिए। उन्हें इस बात को कहना चाहिए कि जो भी दोषी है वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। दुकान तो खोलिए, यही दुकान है जो दोषी है कार्रवाई करिए। कान खोल कर सुनिए ना, यही कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी जो है दोषियों पे कार्रवाई करे, ना कि सियासत करे। ठीक है, ठीक है। देखिए सपा सांसद जो वहां से सांसद चुने गए कुछ दिनों पहले, उनका ये उन्होंने खुद माना है कि घटना दर्दनाक है। चंचल यादव जी, सवाल आपसे है। अब सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद सैकड़ों लोग सेल्फी उनके साथ लेते, चलिए भी मान लिया जाता है, लेकिन आप वहां से सांसद हैं, आपका क्या इतना हक नहीं बनता है कि आप उस लड़की के पास जाए, वहां पर उस पीड़ित परिवार को इंसाफ की बात आप लोग कहें? वहां से आप सांसद हैं, जब आप जीत का हल्ला मचा सकते हैं तो वहां पर आपकी पार्टी जा सकती है। निश्चित तौर से मैं बताऊं आपको, स्वाति जी शायद आपको जानकारी हो, वहाँ पे आदरणीय पवन पांडे हमारे यहाँ क्षेत्रीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, वो लगातार संपर्क में है, परिवार से संपर्क में है, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये जो दिखावा करने वाले लोग हैं, जो आंख से आंसू बहाने का काम करते हैं, और हमारे साथी जो आरएलडी के साथी हैं, मैं उनको बता दूं, मेरी बात टेस्ट करवाओ, मेरी बात तो सुन लीजिए ना मैडम, मेरी बात मैं आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अभी हमारे साथी ने कहा, मैंने कहा बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, मैंने ये बात की दावे के साथ कर रहा हूं। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लो, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, मेरी बात सुनो भैया 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 सुनो, अरे सुन लो, मैं कह रहा हूं हो सकता है स्लिप ऑफ टंग, क्योंकि हमारे बीच में होता क्या है, जब हम बोलना शुरू करते हैं तो एसएन सिंह साहब कूद जाते हैं, तो आदमी कुछ कहना और कुछ चाहता है, कुछ हो सकता निकल जाए कुछ और। मैं लेकिन ये बात जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, और बहुत बड़े रिकॉर्ड इनके हैं। मैंने बताया, रिकॉर्ड मत गिनवाइए ना, नहीं मैं रिकॉर्ड नहीं, आप रिकॉर्ड मत, मैं आता हूं डीएनए की बात, जनता जानती है, और देखिए जनता ने लोकसभा चुनाव में जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। नहीं मेरी बात आ जाती है स्वाति, आपने डीएनए की बात करी, मैं कह रहा हूं अभी जो मामला कोर्ट में गया है, मामला जो एफआईआर हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, कोर्ट भी सबसे पहले डीएनए टेस्ट कराई की जांच की बात करेगा, कोर्ट भी करेगा, माननीय न्यायालय स्पष्ट तरीके से करेगा, तभी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, दोषी चाहे कोई भी स्वाति जी हो, चाहे किसी पार्टी का हो, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप उसमें ये देखते हो कि ये मुसलमान है, ये सद्भावना वाला है, ये यादव है, सद्भावना वाला है, जातिगत आधार पर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, आज सोचिए पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों और पूरे देश के लोगों को शर्मसार होना पड़ जाता है जब हमारे मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं उस बात का विरोध करता हूं। और आप फोटो आने की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा नेता बीजेपी का टॉप लीडर, छोटे तो बात ही छोड़ दो, आप छोटे तो आसाराम बाबू को पहुंच ही नहीं पाते थे, सारे के सारे टॉप लीडर सिर्फ क्या कहते थे, बापू राम जी से हमें प्रेरणा मिलती है, बापू जी से हमें आशीर्वाद मिलता है, हमें शक्ति प्रदान मिलती है। मैडम मेरी बात, अब सुनिए, अभी कल की घटना मैडम है, वाराणसी में 2.5 साल की बिटिया के साथ बीजेपी का एक बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ पहले था, भारत में हिस्ट्री सीटर है, अभी निकल के आया है, उसके ऊपर रेप का आरोप लगाया, चूंकि मुख्यमंत्री के सजाती है, उसके ऊपर आप बात नहीं करोगे। मैं जातिगत बात नहीं कर रहा हूं, मुझे सच बताऊं, इस बात को अपनी मैं बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं कि हमें इस तरीके से पोलराइज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जातिगत आधार पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और धर्म के आधार पर टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी इस बात से कभी बात नहीं आती, वो चाहती है कि जाति को जाति में लड़ाओ, धर्म को धर्म में लड़ाओ। आप मुझे बताओ, पूरी दुनिया ने ठीक है वो वीडियो देखी, सुनिए मैडम, मणिपुर में यही बीजेपी के लोग हैं, यही मीडिया के लोग, और वो आप पर इधर से उधर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई आरोप नहीं लगा रहा है। और आप मैं बता दूं, जो लोग अभी आंख से आंसू बहाने की बात करते हैं, हमारे आजमगढ़ में घटना हुई थी, सुनिए मैडम, हमारे आजमगढ़ में घटना हुई थी, मौर्य समाज मौर्य दंपत्ति की जघन्य हत्या हुई थी। जा नहीं सकते हम, संपर्क बनाए हुए, जाएं किसके यहाँ, अतीक अहमद के यहाँ। अरे कर क्या रहे हो भाई, अरे सत्ता में तो आप बैठे हो, अतीक को मरे 1 साल हो गए मेरे भाई, अरे अब तो आ जाओ। सिंह जी ने आदरणीय मुलायम सिंह जी के बारे में बता चुके हैं, हम इस चैनल पर नहीं कहना चाहेंगे, पूरा देश जानता है। खुलवाइए मत कि कौन सी पार्टी कैसी है, गायत्री प्रजापति के लिए कौन क्या किया, अरे गायत्री प्रजापति के लोग तो वोट मांग रहे थे आपके लिए, शेयर करा रहे थे, डूब मरो, आज उस पर नहीं जाते, पानी में डूब मरो, जो आप ही लोग लोकसभा में मन शेयर करा रहे थे। अगर गायत्री प्रजापति पार्लियामेंट का कब्जा कर रहे हैं, उसके घर नहीं जा सकता, अब बोले हम संपर्क बनाए हुए, आप किसके घर जाएंगे, अतीक अहमद के घर जाएंगे, बैठ के झूठ मत फैलाओ। मैं पूछ रहा हूं, एक बेटी जो कह रही है मेरे साथ अन्याय हुआ है, आपको उस पर क्यों नहीं भरोसा है? एक बेटी जो स्वयं कह रही है मेरे साथ अन्याय हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, आपको उस पर क्यों नहीं भरोसा है? अच्छा ये बताओ, इसलिए किया है, गायत्री प्रजापति का आपने नाम लिया,
गायत्री प्रजापति इसलिए के कि आपको परिवार से किया किसने मंगाया लोकसभा में, बेटी के बात पे किसके क्यों साथ नहीं भरोसा, शेयर किया उन बेटी लोगों के ने? बात पे क्यों अरे नहीं शर्म भरोसा? कर लो, आपको भरोसा ही शर्म नहीं कर लो। है। कि इनका आप भरोसे के लायक ही नहीं हो। भरोसे के लायक करते थे। आप आप भरोसे के लायक ही नहीं हो। आरोप लगा रहे हैं, आप भरोसे के आप लायक ही नहीं हो। राजनीति भी कर रहे आप हैं भरोसा करें और तो। आप देखिए 12 बजे आप बड़ी भरोसे के लायक अपडेट नहीं है कि हो। आज मैडम, बीजेपी चिंता का कर रही है भरोसा। मंडल से भरोसे के लायक ना होते तो बढ़ती नहीं हिंदुओं चीजें। को आतंकवादी कहने में आप भरोसे के लायक ही नहीं हो। धर्मांतरण कराने में आप भरोसे के लायक ही नहीं बचे। भरोसे के लायक नहीं है, लगातार बोलते रहिए बस। भरोसे के लायक नहीं है। देश को सत्य बर्बाद पे बात करने नहीं में करेंगे आपका आप। हाथ। कौन सत्य पे भरोसा बात नहीं करेगा? एक लड़की करेंगे। पे आपका कौन आदमी भरोसा उनको नहीं सपोर्ट है। कर रहा है बताइए यहाँ पर। अंकुर सक्सेना जी, आप बोलिए, सत्य आप से अपनी बात बात करिए। करिए। कौन सपोर्ट कर रहा है आपको? भरोसा नहीं। कौन सपोर्ट कर रहा है? सत्य पे बात करिए। आप भरोसे के लायक नहीं है। आप भरोसे के लायक नहीं है। अयोध्या के लोगों ने बता दिया है। राहुल जी को भरोसा नहीं। अयोध्या के लोगों ने बता दिया है। समाजवादी पार्टी प्रयागराज के लोगों ने बता दिया है। उस चित्रकूट के लोगों ने बता दिया है। आतंकवादी, उस बनारस के लोगों ने बता दिया है। आप भरोसे के लायक नहीं है। जिसने लखनऊ के दुष्कर्म लोगों ने किया, बता दिया है। जिसने उस भरोसे महिला के का लायक अपहरण किया, आप भरोसे के लायक फोटो है बनाया, नहीं। उसके साथ गलत आप किया, भरोसे उसके के साथ लायक खड़े है हैं। नहीं। घटना पर कोई बात करेगा, भरोसे घटना के पर लायक कोई है बात नहीं। करेगा। कोई भरोसा अपन नहीं कर रहा। उस 12 साल की लड़की का दर्द कोई समझेगा? एक 12 साल की लड़की। स्वाति जी, राहुल गांधी पर भी कोई भरोसा नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव एक पर मिनट, भरोसा एक नहीं मिनट, कर रहा एक है। मिनट, देश में चलिए दिखा। दिखाइए। इकट्ठे हो जा रहे हैं। रायबरेली में अंगूर दिखा। इकट्ठे हो जा रहे हैं। देश में दिखा। इसलिए तुष्टिकरण, देश में दिखा। तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, बड़ी मेरा शर्मनाक वाला, बात मेरा है। वाला, मेरा वाला, उसमें मेरा दिख रहा वाला, है, कुछ मेरा भी वाला, करे, ठीक तेरा वाला है। पिछड़ा। तो मेरे वाले को यहाँ भी भी सबक दिख रहा है। सिखाया जाएगा और आपको भी आप सबक लोगों को सिखाया यहाँ पर भी जाएगा। वोट बैंक की राजनीति कि आप 12 साल की आप बच्ची से लोगों बात को नहीं यहाँ पर भी वोट बैंक की राजनीति इस मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा अगर इस तरीके की डिबेट रहेगी। कोशिश कीजिए। आपका सम्मानित चैनल है, आप लोग सबको खुलने का मौका मिलना चाहिए। भरोसे के लायक नहीं है। मेरा वाला उसको कुछ भी जनता करे पर नहीं छोड़ दीजिए चलेगा। ना, कौन किसके ये भरोसे नहीं के लायक होगा, है? ये नहीं होगा कि आपको जनता अंकुर जो काम सक्सेना कर रहे जी, हैं। अंकुर बुलडोजर की सक्सेना भी जी, कार्रवाई भरोसे होगी। के लायक स्वाति जी, मैं अपनी बात बोलूं लिखिए ना, कि बीच में इंटरप्शन है, बताइए। चिल्लाने से- अरे मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी सही, आपका पूरी बिल्डोजर भी समाजवादी आपकी तरह पार्टी, दोगला राहुल है। जी सही, पूरा साफ साफ दिख रहा कांग्रेस खड़ा होगा। है। आपकी तरह बुलडोजर दोहरी चलाना, नीति में चल रहा है। बुलडोजर चलिए चलाना, एसएन सिंह बिल्डोजर जी, भी- एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, के माध्यम से ठीक है। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं गुनाहगार करेंगे। आरोपी कोई भी हो, न्याय आना चाहिए। एक मिनट शैलेंद्र, शैलेंद्र जी, खड़ा होता है। ठीक है, एक मिनट शैलेंद्र जी, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए शैलेंद्र जी, बुलडोजर भाई एक चलाना मिनट शांत हो जाइए। कहाँ चला? स्वाति जी देखिए, बता रहे हैं ना सबसे क्या बड़ी बात क्या है। कार्रवाई हुई अभी तक चलेगा। इस मामले में? कहाँ चला? स्वाति जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी समाजवादी पुरानी पार्टी बातों से और नहीं, पूरी आज कांग्रेस उस भी आप बच्ची लोग के बड़े साथ मुद्दों को गलत उठा ले रहे हैं। तो भी अपराधी को बचा नहीं पाएगी। ठीक है एसएन सिंह जी, पूरी समाजवादी ठीक है, मैं समझ रही हूँ। एक मिनट हैसियत नहीं है तो भी नहीं वो बड़े बचा मुद्दे उखाड़ पाएगी। हैं। अपनी अब बताओ। नाक स्वाति कटवा जी, ली। उस बच्ची के अखिलेश साथ में और जिस राहुल तरीके जी का अपनी दुखद नाक घटनाक्रम कटवा हुआ लिए। है, पीड़ित महिला उस के दुखद घटनाक्रम एसएन जी, को करने थोड़ा वाले सा शांत हो दोषियों जाइए, के थोड़ी देर खिलाफ शांत हो जाइए। उस दुखद घटनाक्रम को जिनका ऊपर आरोप लगा हुआ है, क्या समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के प्रतिनिधि समाजवादी महोदय, पार्टी ये का तो तो नाम बदल देना उनके चाहिए। खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो उनके ऊपर जेसीबी चलाया गया, अरे बुलडोजर चलाया सक्सेना गया, जी, उस पर क्या अपना विचार सक्सेना रखते जी ये हैं? बता क्या दो, उसको उत्तर सही प्रदेश मान बलात्कार रहे में हैं नंबर या 1 है उसको कि नहीं, गलत महिला मान अपराध में रहे हैं? नंबर 1 है कि नहीं आज समय में? किसका शासन है? आप गठबंधन में हो कि नहीं हो? आप बताओ, आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है कि नहीं है? अरे बलात्कारियों को सजा दो ना, किसने रोका है? क्यों नहीं देते सजा? क्यों राजनीति करते हो? मेरठ के दंगे, सजा दीजिए। कानपुर के दंगे, सहारनपुर के बस हो गए तुम नंगे इसी आप वही में, करा रहे हो गए हो नंगे, कराने वाली ये सब हो गए हो नंगे इसी समाजवादी बात पे, जो जगह जगह करा रहे हो नंगे इसी में हो गए नंगे। समाजवादी सब पार्टी पता है सबको, नंगी देश है। की जनता को मालूम हो गया है, अमेठी ने भी देखा है, अयोध्या भी देख रही है, बनारस के भी दिखा दिया गया है। 10 लाख बार पहुंच रहे थे, यहाँ लखनऊ में भी 5 लाख बार पहुंच रहे थे, दिखाया जनता ने, अभी आगे भी दिखाएगी। अभी कह रही है 2 साल बाद चुनाव है, अपना धर्म अभी बदला। दिखाया जाएगा, आपके परिवार वालों अभी ने 2 साल बाद दिखाया जाएगा आपको, आपके पूर्वजों अभी ने 2 साल बाद अपना आपके धर्म पूर्वज बदला। दिखाएंगे आपकी आपको। पार्टी के लोगों ने अपना अभी धर्म बदला। आपको 2 साल बाद आप आपके सोचते पूर्वज हैं दिखाएंगे कि भारत केवल के 2 लोग साल अपना रुकिए, धर्म बदलने तो अभी बदलेंगे आपके नहीं। पूर्वज आपको दिखाएंगे आपका कांग्रेस की चेहरा, लाख वही चश्मा कोशिश लेकर के के आएंगे, बावजूद भारत के लोग अपना वही धर्म नहीं आपको बदलेंगे। आईना कांग्रेस दिखाएंगे, के लोग अपना आपके धर्म पूर्वज बदलेंगे। आपके पूर्वज आएंगे, आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि अयोध्या में भी आप नहीं रहे, साथ देने वाला बनारस में भी आप नहीं रहेंगे, योगी जी ने लखनऊ में किया भी है। आप नहीं रहेंगे, रुक आज जाइए योगी जी बस। की सरकार में जानते केवल हैं क्या रुक होता जाइए, है? 2 साल, बुलडोजर 2 की साल कार्रवाई बचे हैं। होती है, कमर तोड़ी 2 जाती साल, है। 2 साल।
2 साल बचे हैं। और अपराधी को जन्नत की हवा 2 साल बचे हैं, 2 साल का हवा में सर- हवा में बातें करिए भाई। 2 साल, 1 मिनट गुजरात जरा। का वाराणसी में क्यों नहीं आपको चला? तो दिख लिया, तो दिखाई उत्तर दिख प्रदेश लिया में। लखनऊ में 150 लोगों ने हुड़दंग मचाया। ये राजस्थान नहीं है, अगर जहाँ आपकी कहा कानून व्यवस्था जाता है अच्छी होती मर्दों का तो प्रदेश कोई है। हुड़दंग ना मचाता। राजस्थान में कानून कांग्रेस की के आंख के दुष्कर्मी नीचे, मंत्री कहते थे मर्दों कानून की का नाक के प्रदेश है। नीचे, समाजवादी कानून पार्टी की के नाक के लोग नीचे, कहते यहीं से हैं लड़के हैं, लोगों ने किया लड़कियों से है। गलती हो जाती यहीं है। लखनऊ में 150 लोगों ने उत्तर किया है। प्रदेश की ठीक है, चंचल पारदर्शी यादव जी सरकार बोलना है, चाह रहे हैं इस पर। जिसमें ठीक है, अपराधी एसएन सिंह जी की और कमर शैलेंद्र तोड़ जी, दी एक जाती है, मिनट, चाहे एक वो मिनट। चंचल यादव आप ही लोग क्यों ना हो। लगातार बोले जा रहे हैं, चाहे दूसरों को समाजवादी बोलने का पार्टी मौका ही है, नहीं मिल खुद पा ना रहा हो। है। चंचल यादव जी, आप बोलिए, अब वैसे भी समय नहीं है, कुछ निष्कर्ष नहीं आ पाएगा, कुछ निष्कर्ष नहीं आ पाएगा। आप लोग अपनी अपनी बात गिनवाते महिला रहिए के बस। पक्ष में एक शब्द नहीं, दुष्कर्मी के साथ खड़े टाइम नहीं है होना। मेरे पास में। दुष्कर्मी और के जब साथ 10 खड़े सेकंड में होना। अपनी बात करिए, सुनिए, उसके बाद मुझे शर्मा बताइए। ये सुनिए, शांत हो जाओ, एसएन सिंह, शांत हो जाइए। शांत हो जाओ, ये संविधान शैलेंद्र पार्टी के जी। सदस्य सुन लो। लफाजी आपको ले डूबेगी। देख स्वाति जी, शर्म ये आनी उस चाहिए, शर्म आनी पार्टी चाहिए। के नेता हैं। शर्म आनी चाहिए चंचल सुनिए, यादव को और अखिलेश यादव को। अरे उस पार्टी के नेता हो जहां का विधायक ये कहता है मेरी हत्या हो सकती है, मेरी हत्या हो सकती है, मेरी 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली गई है, आप उस पार्टी के नेता हो, मजाक बना रहे सवाल आप लोग कुछ भी कर देश दीजिए। का आपने मजाक बना सवाल दिया है। वही है, ऐसा सवाल कोई- अभी भी ऐसा वही के कोई वही है। आप लोग जहाँ आए थे माताओं बहनों के बेतुके साथ तर्क घटना मत हो रही होनी हो, चाहिए। बेतुके जहाँ पे तर्क मत आए कीजिए, थे प्लीज। बलात्कार आप ना सभी हुआ। का बहुत धन्यवाद। ये आज बहुत माफी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पीड़िता के आंसू अभी भी वही है। पीड़ित परिवार के साथ कब तक इंसाफ होगा, ये सभी चाहते हैं कि पूरा प्रदेश चाहता है कि उस 12 साल की बच्चे के साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। बैंक जो है ना वो 0 चार्ज करता है। जीरो चार्जेस, ये तो हम सबको नहीं मिलता है। नहीं मिलते थे ब्रो डिस्को के जमाने में, पर मेरा बैंक जो है ना सारे सेविंग्स अकाउंट सर्विसेज पर 0 चार्ज करता है। IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट होगा तुम और मिलेगा। हाँ, ये किधर से मारा तूने? आपकी अलमारी से। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ यार मिला तार मिल। जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो, इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। हवा हवा नूरामन क्रीम और नूरामन तेल जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। अब जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। नूरामेंट दर्द निवारक क्रीम और तेल में ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है, बिल्कुल राजेश गरम मसाले की तरह। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से एक पशु तस्कर घायल। पुलिस ने पशु तस्करों के पास से 7 राशि गोवंश, 2 देशी तमंचा, 6 कारतूस और 1 पिकअप वाहन बरामद किया। बागपत में खेत में ट्यूबवेल पर जीजा और साले की गोली मारकर हत्या। मृतक जीजा मंसूरपुर थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बिजनौर में चोर घर से लाखों की चोरी कर फरार हुए। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। बागपत में किराना व्यापारी के घर में नकाबपोश बदमाशों ने बच्चों को बंधक बनाकर महिलाओं से 5 लाख की नकदी और मंगलसूत्र लूट लिया। घटना के बाद सीओ हरीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, मामले की जांच में जुटे। बरेली में हिंदू युवती को अगवा करने के मामले में पुलिस के रिपोर्ट न लिखने पर बवाल मच गया। भारी बवाल के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची। तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने आरोपी सद्दाम को हिरासत में लिया। हापुड़ बुलंदशहर रोड के पास बदमाशों ने कांवड़ियों पर थूका। पुलिस कांवड़ पर थूकने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी। घटना के बाद कांवड़ यात्रा पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच निकली। हापुड़ में 3 दिन पहले नाले में बहे मासूम बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। नाले में बहे मासूम बच्चे का
सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद। शिकायत के बाद भी खुले नाले को बंद नहीं किया गया। बहराइच में समधी से विवाद के बाद अधेड़ ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में चौतैया के पास हाईवे के किनारे चोरों ने पान की दुकान से नकदी सहित हजारों का सामान पार कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ फरियादियों के बीच पहुंचे, उनकी सुनी समस्याएं। दूर दूर जिलों से पहुंचे थे फरियादी। अपनी फरियादें लेकर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने लगाया था जनता दरबार।